नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल लॉजिक मैथ में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था। आज हम उसका पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 10, जब राशि का बंटवारा करने पर साधारण ब्याज समान हो जाए। इस प्रकार की टाइप को किस प्रकार करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति 18,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8% एवं 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 5 वर्ष 6 वर्ष के लिए कर्ज देता है, तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज समान हो जाता है। तो 8% की दर से कितने रुपए उधार दिया। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, अपन को जो धन है उसे अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें कुल दे रखा है जो 2 भागों में बांट कर, अर्थात किन भागों में, भाग ए और भाग बी, इनमें बांट देता है। तो ए भाग जो धन देता है वो मूलधन है और जो बी है वो दूसरा मूलधन है। तो इसे किस 8% और 10% और 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए दे रहा है। तो यहाँ साधारण ब्याज समान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है मूलधन जो पहला भाग है उसका। तो पहला भाग क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर 8% गुणा वर्ष 5 वर्ष 5/100। ये क्या हो जाएगा, एक का साधारण ब्याज। ये किसके बराबर है, जो बी का साधारण ब्याज है उसके बराबर है। तो बी का क्या हो जाएगा, जो धन क्या है बी, तो बी का क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर कितना 10%, 10 इंटू समय कितना हो जाएगा 6 वर्ष बटे 100। ये क्या हो जाएगा, बी का एसआई साधारण ब्याज। अब 2 जीरो से इधर जो बट्टे में है बट्टे के नियम से कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास क्या बचा, यदि ये करते हैं तो काट भी सकते हैं। अब इसको क्या करना है, जो बी दे रखा है इसको दूसरी तरफ भेजना है। जो अंक का मान है उसे किसे करना है, दूसरी तरफ भेजना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए जो भी इधर आएगा बराबर के इधर आता है तो क्या आ जाएगा, इंटू में वहाँ तो बट्टे में आ जाएगा। फिर बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 बट्टे, जो इधर इंटू में है दोनों 8 इंटू 5 वो चले जाएंगे भाग में, तो इधर भाग में आ गए। अब इनको सरल कर लेते हैं। 5 को 10 से कितनी बार, 2 बार। फिर 2 को 8 से कितनी बार, 4 बार। फिर 2 को भाग देंगे 6 में कितनी बार, 3 बार। फिर 2 का 4 में 2 बार। तो अपने पास क्या आया 3/2। अर्थात कहने की बात है ए का मान क्या आ जाएगा अपने पास 3 और बी का मान क्या आ जाएगा अपने पास 2। तो ए प्लस बी कितना हुआ, ए प्लस बी ये कितना हुआ 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5। कितने हो जाएंगे ए प्लस बी, अर्थात कहने की बात है मूलधन ए और मूलधन बी, ये जो धन दे रखा है वो कितना दे रखा है कुल 18,000। तो ए प्लस बी अर्थात कितना है 5। तो 5 का मान कितना है 18,000, कितना 18,000। तो एक का मान क्या हो जाएगा 18,000/5। अब किसका मान चाहिए अपन को, 8% की दर से कितने रुपए उधार दिए। अर्थात कहने की बात है 8% कहने की बात कौन सा है, पहला भाग। तो पहला भाग ए कौन सा है 3, तो 3 का मान चाहिए। तो अपन को 3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 18,000/5 इंटू 3, ये प्रक्रिया रहेगी और इसे सरल करेंगे और जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, जो 8% की दर पे जो जितने रुपए प्राप्त होंगे वो धन आ जाएगा। हल करते हैं। 5 को 18,000 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 को पहले 18 में भाग देंगे, 5 तरी 15, 3 शेष बचे, फिर 0, 6 पंजो 30, 2 जीरो, फिर क्या हो जाएगा 3600 इंटू 3। तो यहाँ 3 को 0 से 0, फिर 0, फिर 6 को 18, 8 1 9 और 1 10, कितने आ जाएंगे 10,800। ये क्या हो जाएगा, जो 8% की दर से जो उधार दिए रुपए हैं वो आ जाएंगे। यदि हमें जो 10% की दर से भी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 का मान चाहिए तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। 3600 को किससे इंटू करेंगे 2 से, तब किसका मान आ जाएगा, जो भी धन है वो आ जाएगा। ये अपनी प्रक्रिया रहेगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति 4600 को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो तो पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई। इस प्रश्न को भी हम
उसी तरीके से करते हैं। इसमें कितना कुल धन कितना है 7600। कितने भागों में बांटा है 2 भागों में। तो यहाँ हम 2 भाग कौन से होंगे ए और बी। और पहले भाग के लिए क्या कंडीशन है 6% और 4 वर्ष के लिए। दूसरे भाग के लिए कंडीशन है 7% और 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ साधारण ब्याज एक कंडीशन है, कौन सी साधारण ब्याज समान हो जाता है। तो इनका साधारण ब्याज निकाल लेंगे, उनको बराबर रखेंगे। तो ए भाग और बी भाग, इसमें क्या करेंगे ए भाग के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन ए है और यहाँ मूलधन बी है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा मूलधन गुणा दर 6 इंटू समय बटे 100। ये क्या हो जाएगा पहले भाग के लिए साधारण ब्याज, और दूसरे भाग के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा वो निकाल लेंगे, और ये दोनों समान हैं। तो बी के लिए क्या हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसे सरल कर लेते हैं और अपने पास ए बी का मान आ जाएगा। ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ सरल करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल, फिर क्या हो जाएगा ए, जो ए बी दे रखा है इधर आएगा तो बट्टे में, तो एक के नीचे बट्टे में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 बट्टे, फिर जो ये 6 इंटू 4 है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा 6 इंटू 4। अब इसको सरल कर लेते हैं। 2 को 4 से कितनी बार 2 बार, फिर अपने पास 7 बटे 6 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 12। तो ए का मान कितना आया अपने पास 7 और बी का मान कितना आया 12। तो यहाँ ए प्लस बी क्या है मूलधन है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा टोटल दे रखा है, कितना दे रखा है 7600, कितना 7600। अब ए का मान कितना है और बी का मान कितना है 7 और 12, तो 7 प्लस 12 कितने हो जाए 19। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 19, तो कितने 19 का मान कितना है 7600। एक का मान कितना हो जाएगा 7600 बटे 19। अब अपने पास क्या निकालना है हमें पहली शर्त पर। पहली शर्त कौन सी है ए, तो ए पर कितने धन उधार दिया या जो धनराशि है वो निकालनी है। तो एक का मान निकालना, तो एक का मान निकालने के लिए एक का मान कितना है 7 दे रखा है, तो 7 का मान क्या हो जाएगा 7600 बटे 19 इंटू 7। ये अपने पास क्या आ जाएगा 7 का मान आ जाएगा, अर्थात एक का ए धन है उसका मान आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यदि बी का मान निकालना हो तो बी का मान रखेंगे, इंटू में किसका मान रखेंगे बी का, तो बी का आ जाएगा। तो 7 का मान क्या आ जाएगा यहाँ 19 को 76 से कितनी बार काटेंगे 4 बार, फिर 400 हो जाएंगे। 400 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 7 को 4 से 28, फिर 2 जीरो के, अर्थात कहने के 2800 रुपये क्या हो जाएंगे उसका मूलधन जो पहली शर्त पे उधार दिया है। तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये। अब अगली जो टाइप है या अगला एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है एक व्यक्ति अपने धन को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बैंक में जमा कराता है, जिससे प्रत्येक राशि से समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि उसने कुल मिलाकर 1,56,000 कर्ज दिया हो तो बताइए 2 वर्ष में कितना धन बैंक में जमा किया। इस प्रश्न में धन को कितने भागों में बांटा है 3 भागों में। कितने भागों में 3 भागों में। तो सबसे पहले वो भाग कौन कौन से हैं ए बी और सी। अब तीनों भाग है उनका एसआई क्या है समान है, तो एसआई को क्या कर लेंगे समान कर लेंगे। एसआई को समान करने के बाद अपने पास जो मान आएगा वो ए और बी और सी का मान हम उससे निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं एसआई समान करते हैं, तो अब बराबर करते हैं। तो ए के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये तो हो जाएगा ए का साधारण ब्याज। अब बी का साधारण ब्याज क्या होगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये क्या हो जाएगा बी के लिए। अब सी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ सी के लिए हो जाएगा मूलधन गुणा 4 वर्ष है, फिर इसके लिए वही 12% और 100। अब इसमें जो कॉमन है उसको हम काट सकते हैं। जो यहाँ कॉमन क्या है 12 और ये कैंसिल हो जाएगा वापस। इसे यदि शॉर्ट में लिखना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। तो ए और बी और सी, तो क्या आ जाएगा यहाँ ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 2, बी इंटू 3, सी इंटू 4। अब ए और बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ ए बी का मान क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ बी और सी का मान क्या हो जाएगा बी/सी। तो यहाँ क्या करेंगे 4/3।
अब ए का मान अपने पास 3, बी का मान 2 और बी का मान 4 और सी का मान 3। यहाँ अलग अलग है तो इनको पहले इस कंडीशन को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए पहले इनके अनुपात को किस प्रकार बराबर करते हैं वो देखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, ए बी और सी रखेंगे। तो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2 पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन में बी और सी का मान कितना वो रख देंगे। तो दूसरी कंडीशन का 4 और 3। अब इसमें जो ये 4 है इसको इधर लिखेंगे, कितना आ गया 4। इसको 2 को इधर लिखेंगे, कितना आ जाएगा 2। फिर इनको इंटू कर देंगे, क्या करना है गुणा करना है। तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 और 2 इंटू 3 6। अभी अपने पास ए और बी और सी का मान आ गया। अब इसे और सरल कर सकते हैं, 2 का भाग जाता है इनमें सब में। तो क्या 6 अनुपात क्या हो जाएगा अपने पास 4:3। अपने पास जो मान आया वो कितना है, ए का मान 6, बी का मान 4, सी का मान 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, यहाँ दे रखा है कुल मिलाकर कितना दे रखा है 1,56,000 कर्ज दिया। ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात ये कुल मूलधन है। तो कुल मूलधन का मान कितना है, यहाँ जो अपने पास अनुपात आया वो क्या है 6:4:3, अर्थात इनका मान कितना हो जाएगा 6 + 4 + 3 तो कितना 13। तो 13 का मान कितना है 1,56,000। ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 का भाग देंगे। तो 13 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 12,000। तो एक का मान 12,000। अब किसका मान पूछा है, तो बताइए 2 वर्ष में कितना धन बैंक में जमा किया। इस 2 वर्ष वाला पूछा है। तो 2 वर्ष वाली कंडीशन कौन सी है ए। तो ए का मान कितना है वो देखना है। तो ए का मान दे रखा है यहाँ पे 6। तो 12,000 इंटू 6 करेंगे, 12,000 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा वार्षिक है 72,000 रुपये। जो प्रथम भाग है ए 2 वर्ष के लिए जो धन दिया है कर्ज पे, उस धन का मान कितना हो जाएगा 72,000 रुपये। ये तो हो गया अपना पहला तरीका। दूसरा तरीका और है, उससे कर लेते हैं किस प्रकार करना है यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो दूसरा तरीका क्या रहेगा, कोई ए बी सी। तो यहाँ 12% के लिए दिया गया है, 2 3 4 वर्ष के लिए दिया गया है। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले 1/, जो वर्ष दे रखा है उसे और जो दर दे रखी है उसे इंटू में लिखना है। 1/2 इंटू जो 12 है उसको यदि सेम है तो उसे रहने देते हैं, सीधा ही समय लिख लेते हैं 1/2 1/3 1/4। अब इसका एलसीएम से इंटू कर देंगे, जो एलसीएम होगा इनका एलसीएम कितना होगा 12। तो 12 से इंटू कर देंगे सीधा, 12 से इंटू किया कितना आ गया 6। इसे 12 से इंटू किया कितना आ गया 4। फिर इसको 12 से इंटू किया कितना आ जाएगा 3। तो अनुपात का मान कितना आ जाएगा 6 4 और 3। तो इनका योग कर लेंगे, योग कितना हो जाएगा 13। अब 13 का मान दे रखा है हमें, टोटल दे रखा है 1,56,000 1,56,000। यदि एक का मान निकालेंगे वही मान वापस आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा 13 का भाग देंगे तो 12,000। अब किसका मान चाहिए, जो पहली कंडीशन 2 वर्ष के लिए पूछ रहा था, तो 2 वर्ष के लिए जो दे रखा है वो किसके लिए है 6 का। तो 6 से इंटू कर देंगे तो 6 का मान क्या हो जाएगा 6 इंटू 12,000। फिर अपने पास वही 72,000। ये अपना आंसर हो जाएगा। जो अच्छा लगे आपको तरीका उस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अब देखते हैं अगली टाइप नंबर 11, जब राशि का बंटवारा कर कुल साधारण ब्याज दिया जाए। इस प्रकार के टाइप में क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने 15,000 को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% एवं 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो उसे वर्ष के अंत में 1,600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए 10% की दर से कितना धन उधार दिया। इस प्रकार के प्रश्न को हम मिश्रण नियम से करते हैं। उसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है R%। तो R%, कुल R% कितनी है, तो इसमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें 1,600 रुपये। तो कितना प्राप्त हुआ 1,600। तो इसमें 1,600 पर वो दर निकालेंगे, कुल दर कितनी है।
तो दर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। तो यहाँ समय वर्ष के अंत में पूछा है, तो वर्ष के अंत में अर्थात 1 वर्ष। तो अब इसे हल करेंगे, जो 3 जीरो है तो ऊपर से 3 जीरो काट देंगे। अब इसे और सरल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 का कितनी बार जाएगा, 3 बार, ऊपर 5 का 5 3 15, फिर 1 शेष 0, फिर क्या हो जाएगा 2 बार, कितना हो गया 32 बट्टे 3। तो अपने पास जो मान आर का मान है वो कितना है, 32 बट्टे 3%। मिश्रण नियम से करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन है उसको रखेंगे और सेकंड कंडीशन है उसको रखेंगे। तो फर्स्ट क्या है 10% रख दिया, फिर जो दूसरी 12% वाली, फिर जो कुल कितनी है उनको रखेंगे बीच में। तो कितने हैं 32 बट्टे 3। अब यदि जो बट्टे में 3 है इसको हटाना है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे 3 से इंटू करना पड़ेगा। जो फर्स्ट कंडीशन है उससे भी 3 से इंटू, जो इससे है 3 से इंटू, फिर 32 बट्टे 3 को भी 3 से इंटू। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या आ जाएगा 10 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 30। सेकंड में क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 36। और इसको सरल करेंगे तो कितना, 3 से 3 कैंसिल, और फिर कितना रह जाएगा 32। तो 30 और 32 में अंतर कितने का है 2 का। 36 और 32 में अंतर कितने का है 4 का। इसको और सरल करेंगे अनुपात में, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग जाता है, तो इसमें 2 का 2 बार, इसमें 2 का 1 बार। तो अपने पास मान कितना आया 2:1। तो मान कितना आया 2:1। तो इनका योग कितना है 3। तो 3 का योग टोटल राम ने 2 भागों में बांट कर, तो कितना है 15,000। तो 15,000 का मान कितना है 3, तो 15,000। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 15,000 में 3 का भाग लगाएंगे 5,000। अब किसका मान पूछा है, 10% की दर से कितना धन उधार दिया। ये कौन सी कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन, फर्स्ट। तो फर्स्ट करने के लिए फर्स्ट का मान कितना है 2, तो 2 से इंटू कर देंगे, 5,000 को 2 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 10,000। अपने पास जो मान आएगा वो क्या है 10,000। तो 10% की दर से कितना धन उधार दिया 10,000 रुपये। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, राघव ने 25,500 को 2 भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% व 15% पर जमा कराए। यदि 2 वर्ष के अंत में 6,630 कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हो तो बताओ 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया। अब इसे भी मिश्रण नियम से करते हैं। तो सबसे पहले जो कुल दर प्रतिशत है उसे निकाल लेते हैं। तो कुल दर प्रतिशत कितनी है, हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो आर का मान निकाल सकते हैं। तो आर का मान क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन इंटू समय, 2 वर्ष दे रखा है। अब इसे सरल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का 5 बार 1 बार, फिर 5 को ऊपर से 1 बार 3 बार, फिर 2 6, कितने हो गए 1326। अब इसमें 17 का 3 बार, इसमें 17 का 17 7 119, 7 बार गया, फिर 119 में कितने बच गए शेष, 17 8 136, फिर कितनी बार कटेगा 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 6 3 18, फिर 2 से 26 को कितनी बार 13 बार। तो आर का मान कितना आ गया अपने पास 13%। आर का मान कितना आ गया 13%। फर्स्ट कंडीशन क्या है 12, सेकंड 15 और बीच में क्या रखेंगे 13 को। अंतर कितने का है 1 का, फिर 15 और 13 में 2 का। तो अपने पास अनुपात क्या है 2:1। तो कुल का मान कितना हो जाएगा 2 + 1 3। तो 3 का मान कितना आ जाएगा, अपने पास दे रखा है 25,500, टोटल दे रखा 25,500। 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 24, फिर 1 5 3 15, फिर 2 जीरो, कितने हो गए 8,500। मान किसका निकालना है, 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया। कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन का मान कितना है 2।
यदि 1 का मान 8500 है तो 2 का मान निकाल सकते हैं, 2 से इंटू हो जाएगा, तो 8500 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2 जीरो, 5 दूनी 10, 1 8 16 और 1 17, तो 17,000 रुपये क्या आ जाएगा। जो 12% की दर से जो धन जमा किया है वो क्या आ जाएगा, 17,000 रुपये। ये अपना आंसर। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप नंबर 12, अलग अलग राशि का बंटवारा करने पर साधारण ब्याज समान हो। एग्जाम्पल क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज वही होगा जो 12,000 पर 3 वर्षों में 10% ब्याज की दर से प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना पड़ता है, जो कंडीशन दे रखी है उनको बराबर रखना है और अपने पास प्रतिशत जो वार्षिक दर का मान पूछा है वो अपने पास आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहली कंडीशन है उसमें साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा समय गुणा दर, दर हमारे पास है नहीं तो क्या मान लेंगे, आर बटे 100। ये साधारण ब्याज वही होगा, करने की बात है बराबर, जो 12,000 पर हो रहा है। तो यहाँ क्या साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 12,000 मूलधन गुणा समय 3 गुणा दर कितनी है 10 बटे 100। अब इसको हल करेंगे तो आर का मान चाहिए अपन को, तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कंडीशन दे रखी है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, जो इधर इंटू में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो आर का मान क्या हो जाएगा 12,000 इंटू 3 इंटू 10 बटे 8,000 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, फिर इसमें 4 का भाग, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, फिर 2 को 5 से 5 बार, फिर 5 को 3 से इंटू करेंगे, आर का मान कितना आ जाएगा 15%। वह दर कौन सी है 15%। ये अपना आंसर। नॉर्मल पर्सन है, इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज वही होगा जो 10,000 पर 4 वर्षों में 15% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करेंगे, वहीं साधारण ब्याज निकालेंगे पहले और उसको दूसरे साधारण ब्याज के बराबर रखेंगे। तो इसमें पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, 15,000 इंटू 5, आर का मान निकालना है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो आर का मान निकाल लेंगे बट्टे 100। ये किसके बराबर रखेंगे, दूसरी कंडीशन, तो 10,000 इंटू 4 इंटू 15 बट्टे 100। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब जो शेष बच गया है उसे भेज देते हैं, तो आर का मान क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 15 बट्टे 15 इंटू 5। तो इसे हल कर लेते हैं, 15 को 15 से, फिर 5 को 10 से 2 बार, फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8, आर का मान क्या आ जाएगा 8%। ये अपना आंसर। इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं।